जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का विकसित कृषि के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि 10 जून यानी 10 जून को आपका एग्जाम होने वाला है यूजी का। चाहे आप पीएजी ग्रुप से हो, पीसीबी से हो, पीसीएम से हो, सबका जो है 10 जून को ही होने वाला है। आज हम स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं कि लास्ट 50 डेज की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये सभी कुछ हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम के लिए, आपके इस प्रिपरेशन के लिए। जरूर आपका जो है यहाँ पे हेल्प होगा। आपसे ये गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखना, ठीक है। एक एक चीज हम बात करेंगे। क्या सर हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए, सिलेबस को कैसे कवर करना चाहिए इतने दिनों में, कैसे टारगेट्स को कंप्लीट करना चाहिए। अगर अभी भी नहीं पढ़े हो, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, अभी भी अगर आप सीरियस हो जाते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में आपको एडमिशन लेना है, हॉर्टिकल्चर में लेना है, या फिर आपका बीटेक में लेना है, या फिर कोई भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेटनरी साइंस वाले भी बच्चे बहुत सारे हमें मैसेज कर रहे थे कि सर क्या हमारे पास स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे हम कवर करें, कैसे इतने दिनों में तैयारी करें। जी हाँ, मैं उसी चीज को लेकर के यहाँ पे बात करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमें एक एक चीजों को बात करेंगे। पहली चीज, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, ये गांठ बांध लेना, तुम अपने माइंड में ये रख लेना कि आपको जो भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपको उसका सिलेबस भली भांति पता होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज, अब हमें घर पे जाना है तो हमें पहली चीज रास्ता पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हमें पूछ के जाना पड़ेगा, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पूछ के पता होना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक। सिलेबस भी हम अच्छे तरीके से जान लिए। दूसरी पॉइंट हमारे पास आती है, सिलेबस जान लिए अच्छे तरीके से, ठीक है। दूसरी पॉइंट, हम उसके पैटर्न को जान लिए। पैटर्न मैंने पहले ही बता रखा है, यूपी कैडेट का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उस वीडियो को जाकर के देख लेना। सिलेबस जान लिए, पैटर्न जान लिए। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, मीन्स कहने का मतलब ये है कि हमें पीवाईक्यूज होना चाहिए। पीवाईक्यूज हमें सॉल्व करेंगे तभी हमें ये पता चलेगा सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से। ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यूपी कैडेट के द्वारा बता दिया गया है, लेकिन एक सब्जेक्ट होता है, सपोज दैट यहाँ पे मैं बायोलॉजी ले लेता हूँ, ठीक है। बायोलॉजी ले लेता हूँ, बायोलॉजी में भी किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। और ये पता कैसे लगेगा, पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो है ये पता लगता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर, अब कहोगे आप यूनिवर्सिटी देती नहीं है, बट हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं। कैसे अवेलेबल होते हैं, जो भी स्टूडेंट देते हैं प्रीवियस पेपर देते हैं, उनको कुछ क्वेश्चन याद होते हैं, कुछ क्वेश्चन वो लिख के कैसे भी लेकर के आते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देते हैं, ठीक है। ये अब हमें पता चल गया कि भाई साहब जैसे एग्रीकल्चर में बात करें तो जूलॉजी और बॉटनी मिला के टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। सोचो, अब 50 क्वेश्चन हमारे यहीं से ज्यादा वेटेज यही का है, तो हम क्यों ना इसी को ज्यादा जो है समय दें। अब समय, टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट निभाता है, रोल निभाता है कि भाई टाइम मैनेजमेंट, चाहे एग्जाम की बात करूं चाहे आप प्रिपरेशन की बात करूं, ठीक है। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो टाइम सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, पढ़ाई के समय फोन तो नहीं ही यूज करना है, बस उतने यूज करना है जहां पे आपकी जरूरत लग रही है, ठीक है। टाइम मैनेज हमें कैसे करना है, अब यही चीज, यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन जहां से आ रहे हैं उसको हमें पहले कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो इतनी चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि भाई हम सिलेबस भी जान लिए और सब कुछ हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल गया, कैसे कैसे क्या करना है। अब हमें एक टारगेट, डेली टारगेट हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। डेली का हमारे पास टारगेट होना चाहिए कि भाई अगर हमें 2 यूनिट कंप्लीट करना है तो करना है तो करना है, ठीक है। उम्मीद है कि अब तक अगर आप पहले से तैयारी कर रहे होगे तो अब तक क्या होगा, आपका जो सिलेबस होगा वो कंप्लीट होगा और आप तैयारी के मतलब जो है कि रिवीजन के फेज में होगे। अगर रिवीजन के फेज में नहीं होगी तो अब रिवीजन करना जो है कि जो भी बचा है उसको कंप्लीट करते जाओ, रिवीजन भी साथ ही साथ करते जाओ। रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि हर चीज हर व्यक्ति को नहीं याद रह सकती है, आपको रिवीजन पे फोकस करना पड़ेगा।
ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब यहाँ पे बात आती है सर रिवीजन भी करते जा रहे हैं, लेकिन जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ते तो हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते। अभी हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे देना है और कैसे यहाँ से हम नंबर अपना बढ़ा सकते हैं, कैसे निगेटिव मार्किंग से हम बच सकते हैं। याद करो, जब मैं भी अपने समय में पढ़ रहा था, बच्चे बहुत तैयारी करते थे, लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो और बच्चे थे वो नंबर अब क्वेश्चन ज्यादा करने की कोशिश में बहुत ज्यादा गलती कर देते थे। और मेरे साथ क्या था, मैं जितना क्वेश्चन करता था उसमें हमारे 8 से 10 क्वेश्चन ही गलत होते थे, क्योंकि मैं एक्यूरेसी पे फोकस करता था। ठीक है, अभी हम बात करेंगे मॉक टेस्ट हमें कैसे देना है। ठीक है, बाकी रिवीजन करना है, रिवीजन पे मल्टीपल टाइम फोकस करना है रिवीजन पे, और जो हमारा डेली का टारगेट है उसे कंप्लीट करना है। जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे टारगेट हमें कैसे बनाना है, टारगेट कैसे बनाना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टारगेट कई बच्चे होते हैं वो पेज वाइज करते हैं, बहुत अच्छी चीज है, पेज वाइज भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसी करना है हमें घंटे वाइज, पहले डेली का टारगेट, पहले वीकली टारगेट सेट करना है, बाकी मंथली तो आपका यही, क्योंकि यूपी कैडेट में केवल 85 दिन बचे हुए हैं, 50 दिन, 85 नहीं 50 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, ये तो हमारा वो टारगेट तो सेट ही है। फिर हमें वीकली टारगेट हमें सेट करना पड़ेगा कि एक वीक में हमें ये चीजें कंप्लीट करनी है। टारगेट जहां पढ़ते हो वहां लिख के स्टिकी नोट्स, ऐसे एक स्टिकी नोट्स रख लो। ठीक है, ऐसे एक स्टिकी नोट्स रखो, उसको जो है वहां पे चिपका लो, वहां से डेली टारगेट अपना कंप्लीट करते जाओ वीकली। ठीक है, ये वीकली हो गया। अब डे का भी होना चाहिए। ठीक है, डे में हमारा कंप्लीट ये हुआ कि भाई आज हमें एग्रोनॉमी का 10 पेज पढ़ना है एक घंटे के अंदर, तो हमें वो 10 पेज पढ़ना ही पढ़ना है। हालांकि एफिशिएंसी ये कम है, इस समय आपको 20 से 25 पेज घंटे पर घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप एक बार, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आप एक बार पढ़ लिया। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ये जो है हमें कंप्लीट करेंगे तभी, जो हमारा टारगेट है सेट करके उसको कंप्लीट करते जाएंगे तभी हमारा कुछ हो पाएगा। दूसरी बात, टारगेट तो सभी कर लेते हैं, टारगेट सब बना लेते हैं, सपना सभी देखते हैं, लेकिन पूरा सब नहीं कर पाते हैं। तो टारगेट सभी बना लेते हैं, उसको पूरा करने में मेहनत लगती है, तो मेहनत पे फोकस किया जाए। ठीक है, ये हमारा क्या था, पूरा रोड मैप था कि कैसे कैसे हमें क्या करना है, तैयारी करना है। ठीक है, डेली का टारगेट कंप्लीट करना है, और रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर टाइम टेबल बनाए क्या। देखो, टाइम टेबल तो हमने भी बहुत बनाया था, लेकिन मेरे से फॉलो नहीं हो पाया था। अगर आपसे फॉलो हो जा रहा है तो आप जरूर फॉलो करो। हाँ, इस समय जो भी सोशल मीडिया है, फोन से बिल्कुल डिस्टेंस बना लो, बिल्कुल डिस्टेंस बना लो। कोई आपसे मिलेगा तो ये नहीं पूछेगा आपने कितना पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कितना पोस्ट किया, कितने लाइक्स आए, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। एक साल बस नहीं, 3 महीने बाद कर लो, 3 महीने बाद आपकी काउंसलिंग सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी। ये पूछेंगे लोग, ये पूछेंगे कि एडमिशन कहाँ लिए हो। ठीक है, तो ये सब जो है बातों को आप ध्यान रखिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करिए, रिवीजन करिए। अब बात आती है सर, अब हम पढ़ाई तो करते जा रहे हैं, उसका जो है कि अप्लाई कहीं हम नहीं कर पा रहे हैं। अप्लाई करने के लिए विकसित कृषि के द्वारा एक मॉक टेस्ट आया है, इस मॉक टेस्ट को आप जरूर दो। इसमें क्या है, हालांकि मैं अभी पीएजी ग्रुप का ही मॉक टेस्ट लाया हूं, ठीक है, ये मैं पहले ही बता देता हूं। ये जो हमारे बेस्ट फैकल्टीज हैं उनके द्वारा, जो एक्सपीरियंसेस फैकल्टीज हैं उनके द्वारा, साथ ही साथ उन छात्रों को मैंने इंक्लूड किया है जो रैंक लेकर के आए हैं, जिन्होंने इस पेपर को दिया है, उनको मैंने इंक्लूड करके उन सभी को साथ बैठ करके इस टेस्ट को जो है बनाया है। अब इस टेस्ट को देना है, आपको देना है। अब दोगे कैसे, ये हमने लेटेस्ट पैटर्न पे बनाया है, पूरा एकदम जो है बनाया है कि किस कैसे कैसे, जैसे आपका पैटर्न आता है यूपी कैडेट में उसी तरीके से हमने बनाया। अब मॉक टेस्ट हमें देना क्या है, कैसे देना है। मॉक टेस्ट के लिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पे हमें उतने ही क्वेश्चन करने हैं जितने हमें आ रहे हैं। निगेटिव मार्किंग, देखो होता क्या है, हमें जो भी मॉक टेस्ट या फिर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें 2 से 3 फेज में एग्जाम को देना चाहिए। पहले फेज में हमें ऐसे देना चाहिए जो हमें 100% एक्यूरेसी के साथ पता है कि हमें ये क्वेश्चन आ ही रहा है, इसका क्वेश्चन यही, आंसर यही होगा तो यही होगा, ये हमें करना चाहिए। दूसरी बात, जब हम कर लें फिर दूसरी पेज में, ये 1 पेज में तो कंप्लीट कर ली, दूसरी पेज में हमें ये जाना चाहिए कि भाई इसमें कंफ्यूजन है कि भाई ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन,
ये दोनों में कंफ्यूजन, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि भाई इसमें से दो कंफ्यूजन है, तो हाँ यहां इस केस में हम तुक्का लगा सकते हैं, इस केस में हम तुक्का लगा सकते हैं, यहां सही हो सकता है। अगर हमको कुछ भी नहीं आ रहा है तो भाई भगवान का नाम लेके तुक्का हम कैसे लगा सकते हैं? तुक्का लगाएंगे तो गलत की तरफ ही ज्यादा जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं सर तुक्का हम ऐसे ये सोच के लगाते हैं कि सभी का ऑप्शन सी ही सही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और इस मॉक टेस्ट में, जो मॉक टेस्ट मैं दे रहा हूं, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर इंक्लूड है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ये मॉक टेस्ट के रूप में ही इंक्लूड किया है, लेकिन यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो इसको जा करके देना है। मैं बता देता हूँ, जो हमारे 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको मैं ये मॉक टेस्ट सीरीज 199 में दे रहा हूँ, ठीक है, 199 में दे रहा हूँ। जो हमारे पास टॉप 50 के स्टूडेंट हैं, जल्दी करना है आपको, ठीक है, बस क्या यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करना है, यूपी कैटेड 50, ठीक है, यूपी कैटेड 50, ठीक। तो टाइम टेबल की बात आती है, तो टाइम टेबल अगर आप फॉलो कर सकते हो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि पर्सनली मेरे से फॉलो नहीं हो पाया था, ना हो पाता है, ठीक है। तो टाइम टेबल आप बना सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट जरूर देना है। मॉक टेस्ट से देने के बाद केवल मॉक टेस्ट दे के रुक नहीं जाना है, मॉक टेस्ट हमें देने के बाद, ठीक है, ये हमें देखना है कि हमारा कितना सही हुआ और मैंने गलती कहाँ की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। एनालिसिस उसका करना है, एनालिसिस करना है, पूरा कॉपी पेन सब कुछ लेकर के कहाँ मैंने गलती की वो नोट कर लेना, फिर आगे वाले टेस्ट में वो गलती मत करना। हाँ, जो हमारे यहाँ टेस्ट होंगे ऐसे नहीं हो जाएंगे कि मैंने वैसे टेस्ट दे दिया, हमारे यहाँ पूरा प्रॉपर प्लान के साथ जो है यहाँ पे होते हैं। पहला टेस्ट हमने 15 अप्रैल को दिया है, दूसरा टेस्ट कल यानी कि 20 अप्रैल को हम देने जा रहे हैं, ये टेस्ट लाइव होता है, ठीक है। इसमें क्या है, 25 अप्रैल को तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट 30 अप्रैल को, ऐसे ऐसे मैं जो है पूरा टेस्ट यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो जाकर के इस टेस्ट को देना है। और टेस्ट ऐसे वैसे टेस्ट नहीं बने हैं, यहाँ पे रैंकर्स भी मैंने दिए हैं, फर्स्ट रैंक की बात कर लो, फोर्थ की बात कर लो, सेवंथ की बात कर लो, 10th की बात कर लो, 11th की बात कर लो, इस तरह की मैंने रैंकर्स भी दिए हैं, रैंक दिए हैं, ठीक है, ये देख सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ टॉपर्स हैं, अगर मैं लगाने लग जाऊँ तो बहुत सारे हमारे टॉपर्स मिल जाएंगे, और जो है कि मैं मिल नहीं जाएंगे, निकले हुए यहाँ से हैं, और मैं लगाऊं तो पूरी पीपीटी भर जाएगी और वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे टॉपर्स हैं। बाकी स्ट्रेटजी से संबंधित, यूपी कैटेड से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, कोई शिकायत आता है, कोई भी शिकायत शिकवा कुछ भी हो, कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर देना। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखना, वहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम दिए जाते हैं, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, थैंक यू।